फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टेट 2.0 में, है ना। चलिए, जो ग्रुप डी में गति का ग्राफीय प्रदर्शन से यानी ग्राफीय से जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, आज जिस टाइप के बन रहे हैं, है ना, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, क्या बन रहा है इसके बारे में जैसे कि हम देखेंगे। यहाँ पे जो जितने भी ग्राफ यहाँ दिए गए हैं, पहला ग्राफ, ठीक है, दूसरा ग्राफ, है ना, फिर तीसरा ग्राफ, फिर चौथा ग्राफ, ये सारी चीज़ें, फिर गति के समीकरण, ये सारे हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, इससे क्या है, क्वेश्चंस पर डे हर एक शिफ्ट में क्वेश्चंस इससे पूछे ही जा रहे हैं। समझ बात आ रही है। चलिए, तो गति का ग्राफीय प्रदर्शन क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे कई घटनाओं के बारे में मूल जानकारियाँ सुविधाजनक, है ना, सुविधाजनक विधि से ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हम किसी भी चीज़ को ग्राफ पे क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि उससे हमें सुविधा हो जाती है किसी भी चीज़ को दर्शाने के लिए किसी पे। ठीक है, ये बहुत बड़े डेटा है, उसको मुझे शॉर्ट में दिखाना है तो ग्राफ के माध्यम से हम दिखा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, किसी एक उदाहरण में बात करें, किसी एक दिवसीय जो क्रिकेट मैच होता है के प्रसारण में किसी टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में बनाए गए रनों को क्या करते हैं कि ऊर्ध्वाधर बार ग्राफ से दिखाया जाता है। किससे? ऊर्ध्वाधर बार ग्राफ से दिखाया जाता है। जैसे आपने गणित में पढ़ा हुआ है। ठीक है, दिखाते नहीं है, ऐसे ग्राफ होता है, इस तरह का ग्राफ होता है। अगर बहुत 50 ओवर का मैच है, 10 10 10 10 ऐसे डिविजल कर लेंगे। 10 ओवर तक कितना ग्राफ गया, यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद इसके बाद इतना ग्राफ गया, फिर ऐसे करके तो ये 50 ओवर का हो जाए। वैसे लिखते एक ओवर में इतने रन, फिर एक ओवर में ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं? ग्राफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए, एक सरल, देखिए, अब बात आती है, एक सरल रेखीय ग्राफ की सहायता से क्या करते हैं कि एक सरल रेखीय ग्राफ की सहायता से दो चर युक्त रैखिक समीकरण का हल ज्ञात किया जाता है। दो चर युक्त यानी दो चर युक्त इसमें शामिल होते हैं, उससे क्या करते हैं, रैखिक समीकरण हम ज्ञात कर लेते हैं। किससे? दो चर युक्त रैखिक समीकरण से। एक सरल ग्राफ की सहायता से हम क्या करते हैं, दो चर युक्त रैखिक समीकरण का हल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, किसी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए एक रेखीय ग्राफ की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एक रेखीय ग्राफ की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में रेखीय ग्राफ किसी एक भौतिक राशि पर निर्भरता को दर्शाता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है किसी वस्तु की जो गति होती है उसे दर्शाने के लिए एक रेखीय ग्राफ की आवश्यकता होती है। एक गति को दर्शाने के लिए रेखीय ग्राफ की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में रेखा ग्राफ किसी एक भौतिक राशि पर क्या करती है? किसी भी एक भौतिक राशि पर निर्भर करती है। जैसे अगर हम बात करें दूरी या वेग का, जो दूसरी राशि जैसे समय, इस पर एक डिपेंड करती है। कैसे? अभी ग्राफ में पता चलेगा कि जैसे दूरी टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर दूरी यहाँ बढ़ रहा है ना, टी समय में इतना था, फिर T1 समय में इतना था, फिर T2 समय में इतना था, तो दूरी के रिप्रेजेंट में यहाँ, अरे टाइम के रिप्रेजेंट में दूरी हमारी क्या है? बढ़ रही है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। जैसे कह रहा है ना कि वस्तु को दर्शाने के लिए रेखीय ग्राफ की आवश्यकता तो होती ही होती है। इस स्थिति में रेखीय ग्राफ किसी एक भौतिक राशि पर भी क्या करती है? निर्भर करती है। जैसे दूरी या वेग दूसरी राशि जैसे समय पर निर्भर करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूरी ग्राफ समय। देखिए, दूरी समय ग्राफ समय में क्या होता है, इसमें एक समान गति होता है और समान गति होता है। ये मैंने लिखा हुआ है दूरी समय ग्राफ में कैसे होता है, देखेंगे इसको। ठीक है, देखिए, डायरेक्ट हम आते हैं इसमें डायग्राम पे, छोटा करता हूँ, डायग्राम पर आता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए, दूरी समय ग्राफ अगर बनाएगा, ठीक है, देखिए दूरी समय ग्राफ, तो समय के साथ किसी वस्तु के स्थिति परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाना अपनाकर दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जाता है। कह रहा है कि दूरी समय ग्राफ से, ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ये हमारा टाइम हो गया, तो डिस्टेंस और टाइम से हमें क्या पता चलता है? दूरी और समय ग्राफ के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। किसको?
समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में कैसा परिवर्तन हो रहा है, इसे कौन से ग्राफ से दर्शाते हैं? तो दूरी समय ग्राफ से दर्शाते हैं, ठीक है। इस ग्राफ में समय को एक्स एक्सिस पे, दूरी को वाई एक्सिस पे, समय को हम एक्स एक्सिस पे, जैसे ये होता है एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, है ना। तो समय को हम एक्स एक्सिस पे और दूरी को हम वाई एक्सिस पे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित किया जाता है। दूरी समय ग्राफ को विभिन्न अवस्थाओं में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे जैसे अगर हम बात करें, पहला होता है कि एक समान चाल एवं असमान चाल से चल रही विरामावस्था में है, इत्यादि। अगर दो प्रकार से हम कर सकते हैं, एक तो एक समान चाल से, दूसरा असमान से चाल से चल रही है और वो किस में है, उसमें विरामावस्था में है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, है ना, तो ये क्या हो रहा है, एक समान चाल से ये गति कर रही है। कैसे, ये डायग्राम दे करके बोलेगा कि कैसा है, तो एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ है, एक समान चाल से। अब कहेंगे कि सर एक समान चाल कैसे हो गया? तो देखिए एक समान चाल कैसे हो गया, यहाँ पे हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करती है, तब उसकी चाल क्या होती है, एक समान होती है, ठीक है। समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, क्लियर है। समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो एक समान चालू होती है। जैसे अगर हम बात करें, ये पॉइंट जो है किस पर है, 1 2 3 4 5 6 6 पर है और दूरी कितनी गई है, 10, है ना, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 ये दो दो का है, तो ये दो दो का है, तो ये कितने में गया है, 1 2 3 4 5 6 6 है, तो 6 दूना 12, यानी 10/12, है ना। और उसके बाद 22, फिर उसके बाद 24, फिर 26, फिर 20/26। तो ऐसे जब हल करेंगे ना, तो अब देखिए यहाँ पे जो है अगर हम इसके रिप्रेजेंट में बात करें यहाँ पे, और इतनी दूरी यहाँ से, फिर यहाँ से जो ये वाली पॉइंट का दूरी यहाँ से, ठीक है, और इस वाले पॉइंट की दूरी यहाँ से। तो ये क्या होता है कि अगर इसका हम मतलब चाल निकालेंगे, अगर हम चाल निकालते हैं तो ये समान चाल आएगी। कैसे, ऊपर देखिए डायग्राम में दिया गया है। जैसे अगर हम बात करें, एक मिनट, जैसे हम बात करें, थोड़ा समझ लीजिए कि जो समय है, जैसे 2 सेकंड में कितना चली, 2 सेकंड में जो दूरी चली, एक ये तो असमान वाला हो गया, है ना, ऊपर दिया हुआ, देखिए दिखते हैं। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है कि हम दूरी, थोड़ा समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं, है ना। देखिए ग्राफ का ओ बी भाग ये दर्शाता है कि दूरी एक समान, ओ बी जो भाग है, यानी ओ यहाँ पे बी है, जो ये जो लाइनिंग दर्शाता है ना, ये दर्शा रहा है किसका, ये दर्शा रहा है कि एक समान दर से क्या है, बढ़ रही है। यदि आप वाई एक्सिस पर अगर बात करते हैं, यदि आप वाई एक्सिस पर विस्थापन का जो परिमाण है, तय की गई दूरी के बराबर लेते हैं, तय की गई दूरी को बराबर लेते हैं, तो आप एक समान चाल के स्थान पर एक समान वेग का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम दूरी समय ग्राफ का प्रयोग वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि दूरी और समय का जो ग्राफ होता है, किसको किसको ज्ञात करने के लिए होता है, तो चाल को ज्ञात करने के लिए होता है, क्लियर है। अब यही दिया हुआ कि ऐसे करने से चित्र 7.3 में दूरी समय ग्राफ के भाग ए बी को ले, यहाँ पे ए बी को लिया हुआ है ना। इसमें बिंदु ए से एक्स एक्सिस समांतर रेखा और बी से वाई एक्सिस समांतर रेखा, है ना। एक्स से, देखिए इसमें ए से एक्स एस के समांतर रेखा तथा बिंदु बी से वाई के समांतर रेखा खींचें, है ना। ये दोनों रेखाएं बिंदु सी पर मिलकर एक त्रिभुज का
बिंदु सी पर मिल करके क्या करती हैं, एक त्रिभुज का निर्माण करती है। थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ इसको। बी से वाई एच के समांतर एक रेखा खींचिए। ये दोनों रेखा बिंदु सी पर मिलकर एक क्या करती हैं, त्रिभुज का निर्माण करती है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें ए बी और यहाँ पे सी मिलकर के क्या करती है, एक त्रिभुज का निर्माण कर रही है, ठीक है, ए बी सी। अब ग्राफ में जो है ए सी समय अंतराल में, यानी जो ए सी समय अंतराल में इनके भी जो ग्राफ होगा ना, तो ये जो यहाँ मान लीजिए T2 समय है, ये T1 समय है, तो ये जो इनके बीच समय अंतराल होगा T2 माइनस क्या होगा, T1 होगा। अगर इन दोनों की अगर हम बात करें तो T2 माइनस इन दोनों का होगा तो T2 माइनस T1 होगा, ठीक है। इसके बाद बार का जो BC की अगर हम बात करें और BC यहाँ से डिस्टेंस जो बात करें, यहाँ पर मान लीजिए डिस्टेंस S1 है, यहाँ पर दिया है S2 है, तो इनके बीच जो हो जाएगा डिस्टेंस की गैपिंग, तो S2 माइनस S1 हो जाएगा। तो अगर हम चाल निकालेंगे तो चाल कैसे निकालेंगे, तो वस्तु का चाल निकल जाएगा आपको किस तरह से, तो वस्तु का चाल निकलेगा, वस्तु का चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, S2 माइनस S1 अपान T2 माइनस T1, ये V की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए ये ध्यान रहेगा आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि समान समय अंतराल में समान समय अंतराल में क्या करती है, समान दूरी, जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करती है, समान दूरी जो है ना, समान दूरी समान समय अंतराल में तय, कोई वस्तु समान जो दूरी होती है समान समय अंतराल में तय करती है ना, तो उसे एक समान त्वरण करते हैं। जैसे ये देखिए दो दो की गैप इसमें दिखाई दे रहा है, समान समय अंतराल है ना, समान दूरी समान समय अंतराल, ये है ना, इसमें क्या है, समान समय अंतराल है, ठीक है। और ये दूरी है 1, 4, 9, 16, 25 और 36, ठीक है। पहले 1 गई, फिर 4 गया, फिर 9, फिर 16, फिर 25, फिर 36। अगर हम असमान चाल से अगर हम बात करें कि इसके असमान चाल से गतिमान किसी कार का दूरी समय ग्राफ क्या होता है, तो असमान ग्राफ से होता है कि जो उसका ग्राफ होगा ना, जैसे 1 से 2 हो गया ऐसे करके इसका जो ग्राफ होगा असमान गति के लिए, तो ऐसे ही इसका होता है। तो असमान गति से गतिमान किसी कार का दूरी समय ग्राफ इस तरह दिखाई देता है, ठीक है, इस तरह दिखाई देता है, ठीक है। ये आप देख कर जाइएगा, अगर ऐसा डायग्राम आ गया इसका मतलब है असमान चाल से गतिमान किसी कार द्वारा दूरी समय ग्राफ है, ठीक है। बेग समय ग्राफ, अब देखिए यहाँ पे बेग समय ग्राफ हो गया, तो बेग समय ग्राफ की बात कर लेते हैं। बेग समय ग्राफ में आता है एक समान चाल, एक समान त्वरित गति और असमान त्वरित गति। एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के बेग समय के साथ वस्तु का जो बेग होता है समय के साथ परिवर्तन को बेग समय ग्राफ करते हैं। एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के बेग में समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है उसे परिवर्तन को बेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। बेग समय ग्राफ द्वारा एक समान चाल से गतिमान किसी कार का बेग समय ग्राफ, किसी कार का बेग समय ग्राफ है ना, एक समान चाल से गतिमान, ठीक है। देखिए एक समान वेग समय ग्राफ, एक समान चाल से गतिमान किसी कार का बेग समय ग्राफ। बेग समय ग्राफ के द्वारा हम क्या करते हैं कि किसी वस्तु का, यहाँ देखिए किसी वस्तु के बेग तथा समय के जो गुणनफल होता है ना, किसी हम जानते हैं कि एक समान बेग से चल रही किसी वस्तु के बेग
तथा समय के गुणनफल से क्या प्राप्त होता है, तो विस्थापन प्राप्त होता है। देखिए, किसी वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल से हमें विस्थापन प्राप्त होता है। तो वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्र विस्थापन के परिमाण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? विस्थापन के परिमाण के बराबर होता है। तो क्वेश्चन आया था कि वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के साथ घेरा गया जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है, तो विस्थापन के बराबर होता है। या किसी वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल को क्या बोलते हैं, तो वेग तथा समय का गुणनफल को बोलते हैं विस्थापन। वेग समय ग्राफ के द्वारा हम क्या करते हैं कि वेग समय ग्राफ के द्वारा हम एक समान रूप से त्वरित गति का भी अध्ययन कर सकते हैं। किसका? त्वरित गति का भी हम अध्ययन कर सकते हैं। देखिए, ये जो डायग्राम दिया गया है, एक समान त्वरित गति से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ, ये एक समान से है ना, एक समान त्वरित गति के साथ किसी कार का वेग समय ग्राफ यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है। और यदि असमान त्वरित की अगर बात करें असमान त्वरण के साथ, तो असमान त्वरण में क्या होगा कि असमान त्वरण की स्थिति में वेग समय ग्राफ किसी भी आकृति का हो सकता है। जैसे फर्स्ट इसमें दे दिया है ना, किसी भी आकृति का हो सकता है। तो वेग समय ग्राफ वेग समय ग्राफ यदि इसमें ये दर्शा रहा है कि जो एक वस्तु के गति को प्रदर्शित करता है जिसका वेग समय के साथ घटता है। जो वेग है ना वो समय के साथ क्या है, घट रहा है। ठीक है। यहाँ पे 5 था, फिर 4, फिर 3, फिर इससे कम हो गया। अगर यहाँ पे असमान त्वरित गति से गतिमान एक वस्तु का, और यहाँ पे असमान त्वरित गति है ना, इस वाले डायग्राम से हो रहा है असमान त्वरित गति, पहले बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा फिर घटा। तो ये असमान त्वरित गति से गतिमान किसी वस्तु का समय वेग ग्राफ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। गति के समीकरण के बारे में बात करें तो 3 समीकरण होते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। पहला होता है v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ एस टी स्क्वायर, और दूसरा होता है वी स्क्वायर बराबर स्क्वायर प्लस 2s। इसमें क्या पूछता है कि पहला समीकरण क्या बताता है, तो पहला समीकरण वेग और टाइम को बताता है। पहला क्या बताता है, पहला जो होता है वो वेग और टाइम का बताता है पहला समीकरण। दूसरा समीकरण s बराबर स्थिति और समय को बताता है ना। देखिए यहाँ पे जो है ये वेग और समय में संबंध बताता है। कौन? पहला समीकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा जो होता है स्थिति और समय में बताता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा समीकरण। तीसरा जो होता है यानी ये वेग और स्थिति को बताता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये देख कर जाइएगा। ठीक है। पूछता है कि गति का जो पहला समीकरण है ये क्या बताता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। जैसे एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ, जब भी विरामावस्था की बात करेगा तो आप यू बराबर क्या लेंगे, 0 लेंगे। क्या लेंगे? यू बराबर 0 लेंगे। जब भी विरामावस्था की बात करेगा तो यू बराबर 0 लेंगे, जो प्रारंभिक वेग होता है। 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। कितने कितने टाइम में? 5 मिनट में। तो टी बराबर 5 मिनट, इसको सेकंड में चेंज करेंगे, 60 से गुणा करेंगे, 300 सेकंड आ जाएगा। क्लियर। 72 किलोमीटर का वेग यानी अंतिम वेग आपका दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5/18 से गुणा कर लेंगे, 18 चौको 72, यानी भी बराबर आ जाएगा 20 आ जाएगा। क्लियर है? इतना नोट करिए। क्लियर है ना? जब ये आ जाएगा तो फिर पूछ रहा है, मान लीजिए त्वरण एक समान है तो परिकलन कितने त्वरण, त्वरण ए बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान टी होता है।
तो इस पर फार्मूला लगा लीजिए। क्लियर है। फिर कह रहा है कि इस वेग को प्राप्त करने के लिए गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी निकाल लीजिएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 से। ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक्सीलरेशन बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपन टाइम होता है ये, ठीक है। और लास्ट में जो है ये होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यू की वैल्यू दिया है, वी की वैल्यू दिया है, एस की वैल्यू निकालना है, ए की वैल्यू निकालना है ना, एस की वैल्यू निकालना है। तो ए की वैल्यू यहाँ से तो आ ही जाएगी, बस उसको पुट करके इसमें निकाल लेंगे, ठीक है। तो मेन है कि मेन एक बार है कि आप डायग्राम को एक बार फिर से देख कर जाइएगा, ठीक है। मेन है कि डायग्राम को एक बार देख कर जाइएगा। ये डायग्राम पूछ देगा, बोलेगा कि असमान त्वरण गति से क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है। तो ये सब डायग्राम देगा तो आप पहचान पाएंगे, ठीक है। असमान त्वरण देगा तो ये डिफरेंट हो रहा है, ये समान त्वरित त्वरित देखा तो एक समान त्वरित से बढ़ रहा है। कैसे पता करेंगे एक समान त्वरित से बढ़ रहा है? इसलिए बढ़ रहा है कि यहाँ हम बात करेंगे 10 और 20, यहाँ जो पॉइंट है इस पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे निकालेंगे हम कितना बेग। अगर इस एरिया पर्सनल इस एरिया का निकालना होगा तो यहाँ का निकालना होगा, तो T2 माइनस T1 करेंगे। इस एरिया का अगर मुझे निकालना है तो T2 माइनस T1 करेंगे, तो T2 माइनस T1 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 20 माइनस 10 यानी 10 आ जाएगा, ठीक है जी। अगर हम वेग की बात करेंगे, है ना, वेग की बात करेंगे इसमें, तो इसमें वेग हमारा कितना हो जाएगा जी? अगर हम वेग की बात करेंगे तो इसमें हमारा वेग हो रहा है, एक मिनट रुकिए निकाल ही देता हूँ इसको। अगर हम इस एरिया की बात करें तो वेग जो होता है हमारा, ये देखिए 10 की गैपिंग पे कितना डिस्टेंस दिया है, वेग परिवर्तन की दर, है ना। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण ही बोलते हैं ना। तो टाइम तो हमें मेजरमेंट हो गया, लेकिन अगर इन दोनों के बीच मुझे निकालनी है तो इनके बीच कितने वेग में हमारा परिवर्तन हुआ है, तो ये तो हमारा इसका निकलेगा, त्रिभुज का। लेकिन अगर मुझे इसका निकालना है इन दोनों का, तो यहाँ से यहाँ तक कितना गया है, जीरो से लेकर के यहाँ तक, यानी जीरो से लेकर के यहाँ कितनी गैपिंग है, 1 2 3 4 5 यानी 2। तो 12 2 14 2 16, 16 1 17, ठीक है। तो 0 माइनस 17 या 17, ये 17 माइनस 0 अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ठीक है। तो इससे निकाल लेंगे इसका, है ना, एक्सेलरेशन। एरिया निकालेंगे तो एरिया तो हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है।